Hello everyone, my name is Padar and today I'm going to tell you about today's session. This is an online class and this session is for communicative English, and today's very nice topic that we are going to discuss about greeting. So what is greeting exactly? It's a part of English etiquette and for internet it is netiquette. So we should learn basic concept of the greeting. I would like to take a few minutes of yours, but I would like to give you the best session and ideas that you can really improve on the part of greeting. तो यहाँ पे आपको सीखना होगा कि ग्रीटिंग जो कि एक ऐसा वर्ड है एंड जब कम्युनिकेशन जब शुरू करते हैं हम लोग, कन्वर्सेशन शुरू होता है, द फर्स्ट पार्ट एट द फर्स्ट साइट वी ग्रीट समबडी. सो इट्स बेस्ड ऑफ कल्चरल लिंग्विस्टिक्स अप्रोच. तो इसको सीखने का दो तरीका है. इसमें एक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अप्रोच है. इज़ वेरी सिंपल बट वी नीड टू स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन विद द हेल्प ऑफ ग्रीटिंग. सो यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टोन कैसे होते हैं, जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और ये एक्सप्रेसिव टोन में होता है. एंड एट द फर्स्ट साइट व्हेन वी सी समबडी वी स्टार्ट ग्रीटिंग इन अ फॉर्मल वे, और ये फॉर्मल टोन होता है. एंड नेक्स्ट वन इज़ इनफॉर्मल, इज़ हाई एंड हेलो. सो विथ आवर फ्रेंड सर्किल और जहाँ पे हम लोग इनफॉर्मल वे में कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, देयर वी कैन ग्रीट विथ हाई एंड हेलो, जो कि ऑफिशियल है, जो आप रिस्पेक्टिव टोन में देना चाहते हैं. थोड़ा आप द पर्सन यू डोंट नो ऑल्सो, देयर यू कैन रियली रिप्रेजेंट योर फॉर्मल टोन. और एक ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं हाउ डू यू डू. ये हाउ, बहुत सारे लोग इसको हाउ यू सोच लेते हैं, बट लेट मी क्लैरिफाई, हाउ डू यू डू इज़ नॉट ए हाउ यू, इट इज़ ऑल अबाउट ए ग्रीटिंग. और ये मोस्ट फॉर्मल ग्रीटिंग है that you need to understand about it. So when you meet a person first time in your life, or when you have a formal meeting with someone else, you can use how do you do. And interesting part is how do you do का reply भी how do you do होते हैं. Now slowly becoming old fashioned, most of people are not following the trend, but how do you do is there for the greeting. And remember one thing, हाई का हाई, हेलो का हेलो आप अप्रोच में दे पाएंगे. हाई थोड़ा ज़्यादा क्लोज वालों से हम लोग बोलते हैं. एंड गुड मॉर्निंग का वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग ऑल्सो रिप्लाई हो सकते हैं. लेकिन इसमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट आई वुड लाइक टू टेल यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए बिकॉज इट्स रियली गोइंग टू बिल्ड अप योर इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर एंड यू कैन हैव ए ब्यूटिफुल आइडियाज अबाउट इट. सो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि हाउ टू यूज़ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग कैसे यूज़ करते हैं. द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़, आपको जब ग्रीटिंग यूज़ करना है, आपका ईमेल राइटिंग में, फॉर्मल मीटिंग में, वेबिनार में, सेमिनार में और फॉर्मल राइटिंग में, कहीं पे भी आप यदि आप लिखना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू यूज़ योर ग्रीटिंग. इट्स नॉट ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन ओनली यू नीड फॉर स्पीकिंग. नो, स्पीकिंग के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं दैट वी नीड टू इंट्रोड्यूस अवर ग्रीटिंग. ग्रीटिंग शोज योर एटिकेट एंड नेटिकेट. एटिकेट यानी सोशल बिहेवियर, योर मैनरिज्म्स, और इंटरनेट में किस तरह से आप मैनरिज्म को मेंटेन करोगे, दैट इज़ योर नेटिकेट. सो देयर वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ ग्रीटिंग. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि वर्बल कम्युनिकेशन. आप वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए ग्रीटिंग को कैसे यूज़ करोगे, हाउ इफेक्टिवली यू कैन यूज़ द ग्रीटिंग. फर्स्ट वन, योर टोन, वॉइस, रेट ऑफ स्पीच एंड पिच एंड इन्फ्लेक्शन बहुत अच्छे होना चाहिए. जैसे कि आप बोल रहे हैं किसी को गुड मॉर्निंग, अच्छे से बोलिए, अच्छे क्वालिटी ऑफ वॉइस से बोलिए, इतना फास्ट भी नहीं बोलना है. देन मेंटेन द पिच लेवल ऑफ गुड मॉर्निंग, देन रेजिंग एंड फॉलिंग टोन के हिसाब से आप कर पाएंगे, एंड वॉइस मॉड्यूलेट करके भी आप बोल पाएंगे. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर वर्बल कम्युनिकेशन. And another part is non-verbal communication as well, as it does matter a lot when you have a verbal communication. और आपको non-verbal approach में भी जाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखते हैं, जैसे कि आपका आई कॉन्टैक्ट, मेंटेन आई टू आई कॉन्टैक्ट, ओके, लुक एट द पर्सन, ओके, आई टू आई कॉन्टैक्ट में रख के आपको ग्रीट करना है, ना कि बो डाउन करके या हेड डाउन करके. हैंडशेक करके भी आप कर पाएंगे, फिजिकल डिस्टेंस में थोड़ा रख के आप ग्रीटिंग कर पाएंगे. देन स्टैंडिंग पोस्चर में ग्रीटिंग कर पाएंगे, हेड नोडिंग करके ग्रीटिंग कर पाएंगे. और ये एक चीज़ है, याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये बाय सोशल, कल्चरल, जेस्चर एंड पोस्चर के ऊपर डिपेंड करता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका वॉइस टोन अच्छा है एंड यू आर ग्रीटिंग समबडी एल्स, बिकॉज ग्रीटिंग में कॉन्फिडेंस आते हैं. एट द फर्स्ट साइड व्हेन वी ग्रीट समबडी, ऑलवेज वी बिल्ट अप द कॉन्फिडेंस. दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू टेल यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव. वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, बट इज गोइंग टू रियली गिव यू लॉट ऑफ आइडियाज. And one more thing, I would like to express my best of techniques that you can apply for the greeting. यदि आप कोई formal and you are into webinar, seminar और कोई email में लिख रहे हैं और you want to be a formal speaker, so you can introduce a greeting in this way. जैसा कि आप बोल पाएंगे, कुछ template में आपको suggest करूँगा, जैसे कि it is my greeting, it is my heartfelt greeting, my greeting, greeting of the day, my greeting goes to, it is my pleasure to greet,
I am very glad to greet first. So you can introduce your rest of sentences accordingly and you can use this kind of templates. ये बहुत effective templates हैं and it is not only, don't be limited with good morning, good afternoon, good evening. Try to be expressive with a different kind of English and the phrases. One more thing I would like to tell you also, what is the common confusion. आजकल greeting को लेके कुछ confusion create हैं, but I would like to clarify those things also. First things you need to understand what I should greet to somebody if I meet him or her first time during any part of the day. मैं दिन में किसी को पहली बार मिला, मे बी ये आफ्टरनून हो गया है और इवनिंग हो गया है, तो फर्स्ट मीटिंग में हमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ग्रीटिंग में उसमें गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, बट आई वुड लाइक टू गिव यू द क्लियर अप्रोच अबाउट इट. सो इसमें क्या बोलना चाहिए. फाइन, यहाँ पे आ जाते हैं पहले पॉइंट में. इज गुड नाइट ए ग्रीटिंग. गुड नाइट कोई ग्रीटिंग है क्या? नो, गुड नाइट इज नॉट ए ग्रीटिंग, इज ए सेइंग गुड बाय. आपका बाय बोलने का एक तरीका है. गुड नाइट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ ग्रीटिंग. ग्रीटिंग होता है आपको एट द फर्स्ट साइड व्हेन यू पे रिस्पेक्ट टू समबडी with your beautiful tone or with your emotion and surprise that good morning, good afternoon, good evening. So ये first sight में होते हैं. You cannot use at the first sight good night किसी को evening में मिल के. And another part I would like to tell you, what are very good means what are very good morning, very good afternoon, very good evening क्या है. See, you can start with very good afternoon, very good evening and also you can use in the reply also. किसी कोई आपको good morning बोल रहा है तो आप reply भी दे पाएंगे very good morning में. Also you can start with the very good morning also. Nowadays it is very famous on social media. Most of the readers or you can find the speaker, they have started using it. So another part is time for greeting. Greeting का time क्या होता है? What is the time for greeting? Very simple things I would like to tell you. If we have a 24 hours, then here we have divided 24 hours into 4 zones. वो है एक morning, afternoon, evening and night. So how well we can understand the greeting in the morning, greeting in the afternoon, greeting in the evening and night. इसका एक specific reason part है for English communication. तो उसमें आपको देखना होगा how to reply also with your time format. So देखिए point ये है कि 12 AM से 11:59 AM तक हमारा गुड मॉर्निंग में हम ले आते हैं according to English point grammar also. And next one is 12 PM से 4 या 5 PM, कभी कभी सनसेटिंग के ऊपर भी मैटर रखते हैं, उसमें हम लोग गुड आफ्टरनून ले आते हैं. कभी 4 या 5 PM से इन इंडिया, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया हियर, यहाँ पे 11:59 PM तक हम लोग गुड इवनिंग कंटिन्यू करते हैं. सो ये है पॉइंट. और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, यू आर मीटिंग समबडी लेट नाइट, यू कैन कम अप विद अ हेलो टोन और यू कैन कम अप विद अ वेरी फ्रेंडली टोन, विद अ फॉर्मल टोन. जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स माई ग्रीटिंग, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर, प्लीज एक्सेप्ट माई ग्रीटिंग हियर. So in this way you can really maintain your gesture and posture and you can introduce your greeting. So point of view रह गया कि what should we greet when we meet a person at the first time, maybe any part of the day. तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आजकल क्या चल रहा है ना, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सब लोग and it's becoming famous also. Is it correct? No. According to the English context and grammar, so it's not the correct form. ये कल्चर अप्रोच है. कोई अपना बिजनेस कम्युनिटी बना है, उसमें एक आइडियोलॉजी है, उसको फिलोसॉफिकल आइडियाज़ है और दे आर मेकिंग, जबकि इवनिंग में भी हो गया, दे आर मेकिंग गुड मॉर्निंग बिकॉज दे वांट टू सी ओनली मॉर्निंग एवरी टाइम. सो दिस कैन बी अंडरस्टूड इन ए कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू और इट्स ए काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ओनली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. और ये लिमिट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नॉट फॉर एवरी केसेस, राइट. सो नॉट फॉर एवरी केस, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट इफेक्टिवली. सो ये था छोटा सा पार्ट, बट हियर हाउ टू प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ, एक प्रैक्टिस एक्टिविटी विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू बेटर. सबसे पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आप क्या कीजिए यहाँ पे, यूज़ ऑल लर्निंग ट्रिक्स इन योर ग्रुप. आप सारा चीज़ में जो सीखा है, आपने जो एक ग्रुप बनाई है, अपने फ्रेंड सर्किल हैं या आपका यू नो द पीपल अराउंड यू, उनके पास ये सारे ट्रिक्स अप्लाई कीजिए. देन डिस्कस ऑल विथ हुम यू फील बेटर, जिसके साथ आपको अच्छे लगते हैं, यू डिस्कस अबाउट दिस नोट. एंड देन यूज़ योर डेली कन्वर्सेशन, यूज़ इन योर डेली कन्वर्सेशंस, अपने डेली कन्वर्सेशन में इसको यूज़ कीजिए ग्रीटिंग को. And another part is build your communication effectively by using greeting tips for formal webinar, seminar, emails, for writing and speaking also. उसमें अपना communication को build कीजिए by introducing your greeting. Then have a role play over telephoning or face to face.
एक रोल पे कीजिए, यू आस्क योर फ्रेंड्स कि आप लोग मीट कर रहे हो, आप लोग ग्रीटिंग टेम्पलेट्स यूज करोगे इफेक्टिवली विथ योर बॉडी लैंग्वेज, you can meet up the requirement of verbal and non-verbal communication. So when you have this kind of role play, you can find that you are able to use the language effectively और आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे से आप बिल्टअप कर पाओगे. प्रिपेयर ए स्किट और प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड्स. एक शॉर्ट रोल प्ले का प्रैक्टिस कीजिए, कन्वर्सेशन डायलॉग बनाइए and use the greeting template according to the time and have a beautiful practice with your colleagues, co-workers or friends. So here one more thing, write a conversation dialogue by using greeting templates. एक templates सब कुछ अलग अलग जो templates मैंने सिखाया आपको, it's my heartfelt greeting, ऐसे use करके dialogue को एक conversation में डालिए and try to express your ideas in front of mirror or record your voice or use your front camera and there you can discuss, और आपको कोई friends के साथ भी आप ये practice कर सकते हैं. And another part is when you use it in day-to-day conversation, you memorize it better. तो आप याद रख पाएंगे, जब इसको बार बार यूज करेंगे then you can effectively remember it. So this is the first point, because sometimes most of the cases it is noticed that people they know how to greet but they never do it and they always use the traditional approach, but I recommend all of you to come up with something new. तो आप एक effective tone में greeting शुरू कीजिए and believe me, you can have a very good command on English communication skill, and I know that you can definitely use these techniques. So practice activity is very important, give priority on this part. So it was my session with all of you. So ये online का एक short and simple session है. Thank you a lot and happy learning. And my organization name is Mainstay Abroad. This is my website mainstayabroad.com. You can visit, and if you're looking for online session, you can call me 91780170111. I'll be available, and this is my WhatsApp number also. You can send me any of the text or the questions on the WhatsApp. Thank you, all the best and happy learning.